Morning class, I am Pansulanki. In today's class, we will discuss about the relation between pH value and hydrogen ion concentration. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है pH वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो आज पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास में हमने जो pH स्केल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था? pH स्केल। pH स्केल होता क्या है? कौन बताएगा pH स्केल? सोरेनसन ने दिया था भाई, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं। 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं pH स्केल। pH स्केल, p छोटा होगा, h बड़ा होगा भाई, ठीक है ना। इससे क्या कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर की जब pH को कंपेयर कर सकते हैं भाई। अरे एंटीवायरस दीपा, अब भाई तो इसमें क्या होता है? देखो, 0 से लेकर के 14 तक जो है नंबर होते हैं, ठीक है, 0 से 14 तक। और नंबर 7 पे क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एसिडिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 7 से 0 की तरफ आएंगे, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज। एसिडिक करेक्टर जो क्या करता है? इंक्रीज करता है। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज, ठीक है भाई। राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ठीक है। जबकि इधर की तरफ जाते हैं तो बेसिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। बेसिक करेक्टर यहाँ पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। इधर बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक जो रहेगा, जिसकी पीएच कितनी होगी? ठीक है भाई, 0 होगी, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, जिसकी पीएच कितनी होगी? 14 होगी, ठीक है। इस पीएच स्केल के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। 7 पर क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखो, हमें ये बताना था, ठीक है, पीएच वैल्यू में और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है भाई। यही जो आपको बताना है यहाँ पर। देखो, पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन के अंदर क्या रिलेशन है? देखो, अकॉर्डिंग टू हमने पढ़ा है कि एसिड, एसिड का कंसेप्ट है कि जो एसिड क्या होते हैं वो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। एन एसिड रिलीजेज, वो रिलीज करता है क्या? हाइड्रोजन आयन, रिलीजेज हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था ना, पता है? ठीक है, आर्हेनियस ने दिया था। इसको आप जो है क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्हेनियस कंसेप्ट होता है ये, ठीक है। आर्हेनियस, ठीक है, नाम साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो एसिड बेस थ्योरी दी थी, आर्हेनियस, ठीक है। एसिड वो होता है जो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। ये इन्होंने जो बताया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जबकि आपका बेस, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और इसी कंसंट्रेशन को, द कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे लिखा था उन्होंने? जो है, उन्होंने लिखा कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा की कितने हाइड्रोजन आयन निकले, ठीक है, रिलीज किए उन्होंने, तो उसको दिखा सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में भी, ठीक है। ऐसे जो है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अनुसार क्या होता है? देखो, ग्रेटर द, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, दस, ग्रेटर द हाइड्रोजन आयन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, ग्रेटर द हाइड्रोजन आयन, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन आएगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ही होगा वो। स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक, और जो कम आयन देगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? ठीक है, वीक एसिड रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द हाइड्रोजन आयन, स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, ठीक है भाई। बट पीएच के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट बट अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, पीएच स्केल अकॉर्डिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ जल्दी से। पीएच स्केल को लोअर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पीएच वैल्यू, ठीक है, लेसर द वैल्यू ऑफ पीएच, लेसर द पीएच वैल्यू, जितनी कम पीएच होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा? स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा, ठीक है ना। तो पीएच से तो हमें पता चलता है कि पीएच की वैल्यू जितनी कम है तो वहां पर क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ बनेगा भाई, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इधर क्या होगा? आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये था भाई। तो ऐसे कुछ जगह, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। इधर की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इधर की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन घटते हैं, ठीक है। एच आयन ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, ठीक है भाई, इधर की तरफ जा रहे हैं तो। और यदि आप, ठीक है, इधर की तरफ आते हो, ठीक है, उधर से इधर की तरफ आते हो तो ओ एच आयन क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ओ एच आयन इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करें, ठीक है, ये इंक्रीज करते हैं। इधर से इधर की तरफ आते हैं तो, ठीक है, ओ एच आयन ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है, ये डिक्रीज, ठीक है। इधर की तरफ जाओगे तो बढ़ेंगे, ठीक है, ओ एच आयन, ठीक है। ये गलत एरो लगा दिया भाई, ठीक है, यहाँ पे जो है
ऐसे यहाँ से OH आयन, ठीक है, ऐसे जाओगे, ठीक है, तो OH आयन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी, घटेगी, ठीक है, इधर की तरफ जो है, ठीक है, जबकि इधर की तरफ आओगे तो OH आयन की संख्या क्या होगी, घटेगी, और हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो, ठीक है ना, ये होता है आपका। तो एक तो ये भाई आपको पता चला भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, उतना ही एसिड रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड, ऐसे ही बेस के लिए भी रहता है, ठीक है, बेस के लिए भी रहता है। तो यहाँ पर जो क्या रहेगा, देखो यहाँ पर जो क्या रहेगा, ठीक है, पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, ये क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है, देखो ये क्या आता है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये, और ये लेसर द पीएच वैल्यू, तो इन दोनों में हमें क्या, इनवर्स का रिलेशनशिप पता चला, ठीक है ना, इनवर्स का है ना भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, इनवर्स का रिलेशनशिप होता है, तो पीएच वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को आप ऐसे लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है, इनवर्सली हो जाएंगे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे टू ईच अदर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो पीएच जो है, ठीक है, पीएच का वैल्यू, ठीक है, आता है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये इनवर्स वाले के लिए आया यहाँ पर जो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लोग है ना, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, ठीक है, 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऐसे इनवर्सली, तभी तो हुआ यहाँ पर, जब पीएच है और हाइड्रोजन में जो आपका क्या है, इनवर्स का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, मानवी एडमिट हो, ठीक है, दोनों कर दिया यहाँ पर, और कैमरा ऑन कर ले भाई, ठीक है, जो बाद में आए हैं बच्चे भी याद रखे इस चीज को, कैमरा ऑन रखें, ठीक है, अगर मुझे बाद में जो मिल गया, ठीक है भाई, तो फिर देख लेना भाई, आपके मार्क्स हटेंगे, कैमरा ऑन रखें यहाँ पर जो है, तो फिर से परेशान करते हैं, ठीक है, तो पीएच का फार्मूला, जब इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर देखा, पीएच, ठीक है, दोनों में जो रिलेशनशिप क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो पीएच रहेगा वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इस इनवर्स को हमने, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया अभी, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये रहेगा। तो पीएच को, ठीक है, जो हम कैसे फार्मूला आपका जो बन गया पीएच का, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, उसको डिफाइन कर सकते हैं, पीएच में बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, फार्मूला तो ये है, मे बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगरिथम, कल मैंने बताया था ना आपको, ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट बताया, तो आया कैसे, यहाँ से आया भाई, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये रहेगा फार्मूला, ये तो फिर से जगह को, ये प्राची का जो है ना, ठीक है, ज्वाइन होगा यहाँ पर, ठीक, तो नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब जो है इसको जो है ना, देखो किसी की भी यदि आपको हाइड्रोजन आयन पता चल रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो आप कैसे जो है वो निकाल सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है तो पीएच निकाल सकते हैं, जैसे क्या है, उदाहरण के लिए आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो ये एक एसिड है, एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, एसिड भरा हुआ है, ठीक है, ये एसिड फिलअप है इसके अंदर भाई, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है, कोई भी एसिड रहा होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10⁻³ इतनी जो है मोलरिटी इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं इतने बनते हैं, ठीक है भाई, तो ये कंसंट्रेशन है उसकी, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी पीएच जो पता लगानी, तो उसको पीएच जो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, ठीक है, देख लेते हैं, हाइड्रोजन आयन लेट हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन वो दे रखा है कितना, 10⁻³ ठीक है भाई, तो उसकी पीएच क्या होगी, ये आपने जो निकालना है। अब पीएच का फार्मूला क्या होता है जल्दी से, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव लोग लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, लोग लिखना है, मैथ में यूज करते इसको, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻³ ठीक है, इतनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जो हम, ठीक है, क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाएंगे भाई, ठीक है, ये लोगरिथम में होता है, ठीक है, पीएच निकालने का फार्मूला लोगरिथम में होता है कि लोग, ठीक है, लोग, ठीक है, बी रेज टू पावर ए होता है, तो
बी रेज टू पावर ए, ठीक है। तो ये आपका क्या बी है, ठीक है, रेज टू पावर ए। तो क्या हो जाता है ए, ये ए जो है आगे चला जाता है भाई, ठीक है। यहाँ पर ए log बी बन जाता है, क्या बन जाता है ए log बी, ठीक है। ये फार्मूला बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। समझोगे आप इसको क्लास के 11th के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कैसा होता है ये, ठीक है। बस कुछ नहीं याद रखना भाई, ये माइनस वैल्यू, ठीक है, ये वाली माइनस, अब ये -3 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस तो पहले ही ऑलरेडी है, और ये वाला -3 आगे आ गया, ठीक है, यहाँ पर। और ये log और ये 10 वहां पर रहेगा खाली जगह, ठीक है। इसका बेस क्या है 10, ठीक है। अब log जब 10 होता है, ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। ये भी जो है याद रखिएगा, इसका बेस 10 है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और ये माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो पीएच वैल्यू कितने आ गई यहाँ पर जो है, ठीक है 3 आ गई, ठीक है। ऐसे जो आप ये क्या कर सकते हैं, किसी की भी जो कंसंट्रेशन यदि गिवन हो, ठीक है, तो आप जो उसकी पीएच वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है यहाँ पर जो है, उसकी पीएच कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना भाई, ठीक है। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच जो होती है कितनी होती है, पीएच 7 होती है, ठीक है। और उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जो होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे 10⁻⁻7 होंगे। देखो जब आपकी कंसंट्रेशन कितनी थी -3, तो पीएच कितनी है 3 आई है, ठीक है। जब आपकी पीएच 7 है तो कंसंट्रेशन कितना होगी 10⁻⁷ होगी, ठीक है। याद रखना इस चीज को। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बता रहे, कंसंट्रेशन मीनिंग क्या होता है आपका मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा है वहां पर। और एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक के सॉल्यूशन, मानवीय कैमरा ऑन नहीं है आपका। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, देखिए पीएच कितनी होती है <<7 होती है, ठीक है, <<7 पीएच इज <<7 वो कितनी होती है भाई <<7 होगी, 7 से, ठीक है, कम होती है। तो उसी कंसंट्रेशन भी जो होगी वो कितनी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी ग्रेटर देन होने वाली है 10⁻⁷ से, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना यहाँ पर जो भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके अंदर जो है, ठीक है, पीएच में और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। फॉर बेसिक सॉल्यूशन, अब बेसिक सॉल्यूशन के लिए भाई पीएच, यदि आपकी, ठीक है, पीएच कितने होते हैं वहाँ पर जो है 7 से ज्यादा होती है, 7 से 14 के बीच में होती है ना, तो 7 से बड़ी होगी वैल्यू। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी <<10⁻⁻7, ठीक है, <<10⁻⁻7 जो होने वाली है, ठीक है। इससे कंपेरिजन करें ना हम 7 से भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 से कंपेरिजन नहीं करना पड़ेगा, 10⁻⁷ से कम होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उल्टा होता है, ठीक है, इनवर्स। ये बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो ये छोटा होता है, ठीक है। ये रिलेशन यही तो हमने निकाला हुआ यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो इसी के लिए जो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जो पीएच का क्या रहेगा। तो जैसे अगर मैं बनाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे पीएच स्केल में अगर मैं बात करूँ, आपका ये एक पीएच स्केल है जिसमें के लिए, ठीक है, वैल्यू लिखी हुई है 0 से लेकर के 14 तक जो नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें जो है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, मान लेते हैं ये 7 है, ठीक है। इसके बाद ये 8 है, ये 9 है, ठीक है, 10 11 12, ये 13 और ये वाला 14, ठीक है। तो इसमें जो है पीएच वैल्यू, ठीक है, नीचे की तरफ तो ये तो क्या है यही पीएच वैल्यू, ठीक है। और इसमें अगर मैं बताऊं यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होगी, यदि मैं लिखूं तो इसी कंसंट्रेशन जो होगी क्या क्या होगी, ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितने होने वाली है ऐसी कंसंट्रेशन 10⁻⁻0, ठीक है, 10⁻0 होगा, ठीक है, 10⁻0 होगा, ठीक है। तो वो कितना होता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, वैल्यू उसकी, ठीक है, इतनी आ जाएगी, ठीक है। और जब आपका, ठीक है, 0 है ना, ठीक है, ये 1 तो लिखा ही नहीं हुआ हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 तो रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, 1 और, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं। अब इसके लिए जो है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू हुई, जब पीएच वैल्यू 1 है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर ये 10⁻⁻1 होता है। पीएच वैल्यू 2 है तो 10⁻², यहाँ पर पीएच वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10⁻³ जब पीएच वैल्यू 4 है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10⁻⁴ हो गए। जब पीएच वैल्यू 5 है तो 10⁻⁵, ठीक है। और ऐसे ही पीएच वैल्यू 6 है तो 10⁻⁶ वैल्यू होने वाली है। और 7 है तो, ठीक है, यही तो हमने देखा भी है भाई, ठीक है ना। तो 10⁻⁷ रहेगी, ठीक है ना, यही तो बताया ना, पीएच यदि 7 है तो हाइड्रोजन की कितने होते हैं -7 होती है। ऐसे सभी के लिए जो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। तो इसके लिए भी कितनी होगी 10⁻⁻14 होगी। यदि पीएच 11 है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻11। यदि पीएच 12 है तो 10⁻12, ठीक है, हो जाएंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे और समझ में इसी प्रकार जो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है,
जैसे कि आप पीएच वैल्यू को ठीक एक्सप्रेस किया है, ऐसे ही जो आप ठीक है पावर ऑफ ओ एच माइनस बी आप जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा जैसे 10⁻⁸ इसको एक्सप्रेस कर लो पहले 10⁻⁹ 10⁻⁻10, ठीक है। ऐसे 10⁻13 सभी के जो हाइड्रोजन बताया, ठीक है। जस्ट लाइक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड पीएच, वी कैन आल्सो एक्सप्रेस, ठीक है, वी कैन आल्सो एक्सप्रेस, हम यहाँ पर ठीक है ये भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, देखो ओ एच माइनस आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, ओ एच माइनस कितने बने, ठीक है, कितने जो है बेस में दिए, और पावर ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है भाई, पावर जो है ठीक है पी ओ एच, ठीक है, पी एच था ना, जैसे ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा पी ओ एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी ओ एच, पावर ऑफ ओ एच माइनस, ठीक है, ओ एच माइनस नहीं, ठीक है ओ एच, ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ओ और एच दोनों के दोनों यहाँ पर क्या रहेंगे कैपिटल रहेंगे, ठीक है, ये भी जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसे कैसे निकालोगे, पी वो, ठीक है, पी ओ एच जो रहेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ ओ एच आयन, ठीक है भाई, इन्हें कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, या फिर log ऑफ 1 अपॉन ओ एच, ये भी क्या होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इसका जो है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, यदि बेसिसिटी, असल में वो एसिडिटी बता रहा है, तो ये क्या बता रहा है, ये बेसिसिटी बता रहा है, क्या बता रहा है ये बेसिसिटी, ठीक है, ये बेसिसिटी बता रहा है, तो वो क्या बता रहा है, ठीक है, एसिडिटी बता रहा है, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, तो इसके ऊपर ठीक है आता है आपका पीएच इक्वल टू, ये एसिडिटी बताता है, ठीक है, एसिडिटी पीएच इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताया था ना इसने जो है, ठीक है, ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर ये बता रहा है बेसिसिटी बता रहा है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा ठीक है एक हमारे पास जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी फार्मूला ठीक है आपका 11th क्लास में भी आएगा वैसे तो, ठीक है, चलो अभी बता देते हैं। इसमें क्या होता है, पी एच प्लस पी ऑफ एच दोनों को जोड़ते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू जो आती है कितनी आती है, पी एच दोनों का सम कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन की पी एच, ठीक है, एसिडिटी जमा बेसिडिटी कितना आता है, ये सम जो है दोनों का कितना आता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी आती है 14 आती है अभी, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 14 होता है, ठीक है, इसको इस प्रकार जो हम इसको भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है, उनकी अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, ठीक है, आपको जो बता रहे हैं, ठीक है, उनको याद रखिए, याद रखिए एग्जाम में जब पूछे जाते हैं, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यूज, पीएच वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, कल भी जो मैंने आपको पीएच पेपर में जो बताया था, ठीक है, जो ब्लड की पीएच मैंने कितनी बताई थी 7.4, और मिल्क के कितने बताए थे 6.4, ठीक है, तो ये कुछ जो सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक, उनके पीएच में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा भाई, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, इधर की तरफ सॉल्यूशन लिखेंगे और उनकी जो है दूसरी तरफ से लिखेंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है, जो भी पीएच रहेगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट पीएच क्या होगी, ठीक है ना, ये जब हमने, ठीक है, ठीक है, नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद उसकी जो है पीएच क्या होगी, ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपके पास क्या है, ठीक है, ये जो टेबल एक हम जो है बना देते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, ये बन गई। अब इसमें जो है एक एक करके जो सभी को जो हम लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट पर कौन है, ठीक है, 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर का या फिर जो कंसनट्रेटेड HCl लिखा हुआ है, 1 मोलर या फिर कंसनट्रेटेड HCl लिखा हुआ है, या तो 1 m HCl लिखा होगा, क्या लिखा होगा 1 m HCl, ठीक है, 1 मोलर HCl लिखा होगा ऐसे, ठीक है, या फिर क्या लिखा हो कंसर्न HCl लिखा हो, उसकी पीएच जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है 0 होती है, कितनी होती है 0 जो है, ठीक है, अज्यूम की जा कर रखे हुए हमने, ठीक है जो है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस समझते हो, गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर जो रिलीज होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ठीक है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, स्टमक के अंदर होते हैं, वहां पर रिलीज होते हैं। अब इनकी पीएच जो होती है लगभग वो जो होती है 1.0 से लेकर के 1.2 तक होता है, ठीक है, 1.0 से लेकर के 1.2 तक, ठीक है भाई, इतनी जो है ठीक है पीएच रहेगी, 1 से लेकर 2 भी मान लो, ठीक है, ये भी जो है ठीक है होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका लेमन जूस, ठीक है, थर्ड जो है लेमन जूस को भी जो पूछा जाता है, लेमन जूस समझते हो नींबू, ठीक है, नींबू का रस जो वही, ठीक है, वो क्या रहेगा, उसकी पीएच कितनी होती है 2.2 से लेकर के 2.4 तक होती है, ठीक है, नंबर 4, ठीक है। उसके बाद विनेगर, विनेगर समझते हो सिरका, अचार के लिए हम यूज करते हैं जिसे वही, ठीक है, अचार में जिसे हम यूज करते हैं, सिरके की पीएच कितनी होती है 3.0 होती है, ठीक है। नंबर 5, ठीक है, आपका जो रहेगा बियर,
ठीक है, जो भी हम यूज करते हैं भाई, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है। इसकी भी जो पीएच होती है कितनी होती है, 4.0, ठीक है, 4.0 से लेकर के 5.0। सोरेनसन क्या कहता था, इस बियर की पीएच तो निकालना चाहता था, तभी तो उसने पीएच स्केल का आविष्कार किया था भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो वो चाहते थे कि इतनी एसिडिटी है इसकी जो है, ठीक है, इतने पेट को कितना खराब कर रहे हैं जो है, ठीक है। ये जो पता लगा है उन्होंने, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं भाई, टोमेटो जूस, टोमेटो जूस, टोमेटो जूस, ठीक है। टमाटर, टमाटर की जो पीएच होती है कितनी होती है, 4.1। देखो कितना एसिडिक है यहाँ पर, ठीक है। सब्जियों में हम डालते हैं तो खट्टा हो जाता है ना भाई, सब्जी जो है खट्टी हो जाती है भाई, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा इधर की तरफ भी, ठीक है, यहाँ पर जब बना लेते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी जो अप्रोक्सीमेट है पीएच यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई, ठीक है ना। देखो, अब जो देखो और कौन कौन से भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट, हाँ, कॉफी, कॉफी देखो भाई, कॉफी भी ये क्या होती है आपकी, जो एसिडिक होती है, कैसी होती है, एसिडिक, ठीक है। नहीं उसको जो है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, कंज्यूम नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, हल्का फुल्का जो टेस्ट के तौर पर जो हमें इसको यूज करना चाहिए। 4.5 से लेकर 5.5 तक, ठीक है भाई। कहते हैं ना ब्याह शादी में जब बाद लास्ट में क्या करते हैं, वो ठीक कॉफी लेते हैं कि यही जो सबको डाइजेस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एसिडिक है, ठीक है, इसलिए डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा, आपके पेट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो एसिड का काम है सबको गलाना, ठीक है, तो गलाता है भाई ये, ठीक है, चाहे उसे पेट में डालो चाहे कहीं पे डालो, ठीक है। पेट में डाल रहे हो तो वो तो जलाएगा ही, ठीक है ना। तो फूड वगैरह डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो नुकसान तो हो जाता ही है। अब एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन की यहाँ पर जो बात करेंगे, एसिड रेन जो होती है इसकी पीएच होती है कितनी होती है, 5.6, ठीक है। 5.5 मान लो, 5.5 मान लो, 5.6 मान लो। जब ये पीएच इससे भी कम हो जाती है ना, ठीक है, 5.5 से भी कम हो जाए तो और भी खतरनाक एसिडिक रेन हो जाती है भाई। इससे क्या होता है, हमारे मोनूमेंट्स का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ताजमहल जो पीला पड़ गया इसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, पत्ते जल जाते हैं, ठीक है। तो कल परसों जो बारिश हुई थी, ठीक है, जो इस मौसम में जो बारिश होती है ना, पहली बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए, ठीक, क्यों, क्योंकि जो है वाटर जो है वो एसिड के साथ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ या सल्फर के ऑक्साइड के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, एसिड बनाता है। और जो आपको ना, ठीक है, उस बारिश में अगर आप नहाओगे, ठीक है, तो क्या होता है, जलन आपको जो महसूस होगी, ठीक है, इरिटेशन हो जाता है स्किन के ऊपर। तो कभी नहीं नहाना चाहिए पहली बारिश में जो है। उसके बाद जब 2 3 4 बारिश हो जाए, ठीक है, तब जो आप जो है वहाँ पर जो नहा सकते हैं अभी, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, एसिडिक रेन का वहाँ पर जो फैक्ट रहेगा। मिल्क मैंने आपको बताया था, ठीक है, मिल्क की पीएच कितना है, 6.4, ठीक है, या फिर 6.5 भी, ठीक है, हम ये मान सकते हैं। मिल्क कैसा होता है, एसिडिक होता है, याद रखना, थोड़ा सा एसिडिक है, ठीक है ना, हल्का सा एसिडिक है भाई ये, ठीक है। और जैसे जैसे इसके टाइम बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ, ठीक है, एसिडिटी बढ़ती जाती है, क्यों, मिल्क से किसमें बन जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है भाई, ठीक है, अभी तो आपका क्या बने वहाँ पर जो है, ठीक है, दूध से जो दही बनती है वहाँ पर, ठीक है ना, ये रहेगा। अब जो उसके बाद हो, ठीक है, ह्यूमन स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा, स्लाइवा समझते हो, लार्ज जिसे हम कहते हैं, उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच भी कितने होते हैं, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होती है। देखो बेटा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम में जब पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लेता है। और एक नंबर का क्वेश्चन ये होता है भाई, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को जो है। इसके बाद क्या, प्योर वाटर, प्योर वाटर जो होता है, ठीक है, उसकी पीएच कितनी होती है, प्योर वाटर बताया 7.0 रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल होता है वो, कैसा होता है, न्यूट्रल, ठीक है, याद रखना इस चीज को भाई। इसके बाद, ठीक है, आपका ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, ब्लड ब्लड की पीएच कैसी होती है, ब्लड की 7.4 बताया था, ठीक है, मिल्क के अपोजिट, ठीक है, ये 6.4 रहता है, 7.4 7.5 भी लिख लेते हैं कई बार जो है, ठीक है, परेशान मत होना कई बार जो 7.5 लिखा हुआ तो, या 7.3 या 7.2 लिखा हुआ तो, ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर जो है, ठीक है। इसके बाद आपका बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, क्रिस्पी पकौड़ा बनाते हैं भाई, ठीक है, पकौड़े फूल जाते हैं, ठीक है, भटूरे फूल जाते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, बेकिंग सोडा की वजह से भाई, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, फूलते हैं, बताएंगे आपको, ठीक है, साइंस में से कैसे फूलते हैं, ठीक है। तो इसकी पीएच कितनी होती है, 8.4 होती है, कितनी होती है, 8.4 रहेगी भाई, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, सी वाटर, सी वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, जो कि सलीन वाटर होता है, ठीक है, उसकी पीएच कितनी होती है, 8.5 के आसपास होती है। अभी कुछ जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, इनको भी जो है, ठीक है, लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ चलो, यहाँ पर जो इनको, ठीक है, बिना टेबल के लिख देते हैं, ठीक है। कुछ और बच्चे हो गए, जैसे वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा समझते हो, बड़े डिटर्जेंट वाला, ठीक है, वॉशिंग सोडा लॉन्ड्री में जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, इसकी पीएचपी कितनी होती है, ये भी जो है आपका आता कैसा होता है, बेसिक होता है, 9.0। एक्टिविटी कीजिए टर्मरिक वाली, ठीक है, जब मैंने टर्मरिक वाला जो आपका येलो कलर का पेपर हो गया था, उसके ऊपर जैसे ही मैंने, ठीक है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन वाली, ठीक है, स्ट्रैप ली थी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो लिखा था मैंने केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपका
रेडिश ब्राउन कलर में हो गया था। केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी के लिखा था ना, वीडियो देखी किसी ने? वो नहीं देखी हुई, ठीक है, मत देखो, कुछ ही मत सीखो अपने आप जो है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सीख जाओगे, है ना। फायदा उठा रहे हो लोग कोरोना का, पेपर होने नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अरे कुछ तो सीख लो, ठीक है, बनना तो आप नहीं है, कोरोना नहीं आएगा। ये लगा तो वो जो है नुकसान कर रही है बेटी का, बच्चों का। आप जो है 2 साल तक पीछे चले गए अगर नहीं पढ़ रहे तो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंसोल्यूबल होता है, इंसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 10.5 पीएच होती है इसकी, कितनी होती है? 10.5, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम कहते हैं। एंटासिड के रूप में हम इसे यूज करते हैं, किसके रूप में यूज करेंगे? एंटासिड। जब हम ज्यादा समोसे खा लेते हैं, ठीक है, पेट में, या फिर जब कहीं पर ब्याह शादी होती है तो खा लेते हैं ना, दूध बार खाते हैं, क्यों? पहली बार मिला हमें जो है क्या नहीं? तो फिर घर पे आते हैं तो कहते हैं कि हाँ पेट खराब हो गया, ठीक है, जो है एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो किसकी वजह से होती है? क्योंकि पेट में जो स्टमक जो है, स्टमक के अंदर HCl बन जाता है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो आप क्या लेते हैं? इनो लेते हैं, या फिर क्या करते हैं? ये एक टैबलेट आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली, ठीक है, आप इसे यूज करते हुए, ठीक है। या फिर पुदीना रवा भी यूज करते हैं, पुदीना रवा में होता है ये, ठीक है। हाउस होल्ड अमोनिया, घरों में यूज होने वाला, ठीक है, जो अमोनिया होता है, ठीक है, उसकी पीएच जो होती है कितनी होती है? तो भी देख लो भाई, यहाँ पर जो रहेगी, ठीक है, 12.0 के आसपास, कितनी होती है? 12.0, ठीक है, ये रहेगी। इसके बाद, ठीक है, 1 मोलरिटी का सब लास्ट वाला है, और कंसंट्रेटेड, या तो 1 मोलर NaOH, ठीक है, ये लिखा हो, ठीक है भाई, या फिर लिखा हो क्या? कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो उसकी पेज कितनी होती है? 14.0 रहेगी। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, क्या रखना भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना पीएच की, ठीक है। और इधर की तरफ आपका, ठीक है, ये जो है, ये क्या है? ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहती है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, HCl जो है, ठीक है, ये रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है होने वाला है। अब देखो इसके बाद क्या क्या है हमारा जो है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, इनके सोल्यूशन के। अब बताएंगे इंपोर्टेंस, ठीक है, पीएच की इंपोर्टेंस क्या होती है हमारी, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर जो है, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि नहीं? इम्पोर्टेंस भी होते पीएच की, कोई तो है तो नहीं, ठीक है, बताएंगे अब आपको भी, देखिए क्या इम्पोर्टेंस है, देखो भी। पीएच रेंज, पीएच स्केल पता है ना आपको, 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। 7 से कम क्या रहेगा? लेस देन 7 क्या होता है? एसिडिक होता है। और ठीक है, ग्रेटर देन 7 क्या होता है आपका? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है सॉल्यूशन, ठीक है। और जबकि 7 के बराबर कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, ठीक है, ये बातें हमें पता है, ठीक है। चलो, अब इसका जो हम, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है, कहते जो है, ठीक है, कंपेरिजन, ठीक है, तो सबसे पहले हम का यूज क्या है? तो इन कंपेरिजन ऑफ रिलेटिव रिलेटिव एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है भाई। एसिड की और बेसिस की, ठीक है, जो रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है, उनको क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है मतलब दो सब्सटेंस हो गए, दोनों के दोनों एसिडिक हैं, ठीक है, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, ऐसे कंपेरिजन करने में भी यहाँ पर जो है यूज किया जाता है इसका जो है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं हम यहाँ पर जो अभी देखो, कंपेयर करेंगे। हमें पता है लेसर द, ठीक है, जनरली क्या है? अरे ये कैसे हो गया? एज वी नो, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं भाई क्या, ठीक है, लेसर द पीएच, ठीक है, लेसर द pH ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा? मोर विल बी इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना, ज्यादा एसिडिक होगा भाई वो, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली हायर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, हायर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, हायर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जितनी ज्यादा पीएच होगी सॉल्यूशन की, ठीक है, मोर विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना भाई, दोनों के लिए हमने पढ़ रखा है भाई ये, ठीक है, पता ही है ना ये तो बात, तो ठीक है, चलो फिर से मैंने लिख दी भाई, ठीक है, यहाँ पर। अब जो कैसे कंपेरिजन करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए लेते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएच,
पीएच ऑफ विनेगर, ठीक है, पीएच ऑफ विनेगर, ठीक है, विनेगर की पीएच कितनी है भाई, इज 3.0, ठीक है, 3.0 है, ठीक है। जबकि कॉफी, ठीक है, वाइल, ठीक है, पीएच ऑफ कॉफी, कॉफी की पीएच कितनी है, ठीक है, 4.5 के आसपास है भाई, ठीक है, 4.5 है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ठीक है, ये वाला क्या हुआ, मोर एसिडिक हुआ, ठीक है ना, ये वाला क्या है, मोर एसिडिक है, और ठीक है, विनेगर क्या ज्यादा एसिडिक है, और ये वाला क्या है, लेस एसिडिक रहेगा, कैसा रहेगा, लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं ना, कॉफी में विनेगर में जो है, ठीक है, एक तो ये जो है, ठीक है, पीएच का क्या है, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ज्यादा एसिडिक है भाई, ठीक है, बियर जो है, ठीक है, कम एसिडिक है, ठीक है, विनेगर क्या था, ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इस प्रकार जो हम क्या करेंगे, इनको कंपेरिजन कर सकते हैं। चलो एक बेस का और ले लो, ठीक है, पीएच जो है किसकी, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन की, पीएच ऑफ वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, धोने का सोडा होता है, लॉन्ड्री में हम इसको यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी पीएच कितनी थी भाई, ठीक है, टेबल में देख के बताओ, ठीक है, अगर पता है तो, ठीक है। देखो हमने किसने ले रखी थी, 9.0 के आसपास ले रखी थी, ठीक है, कंसिडर कर रखी थी। इसी प्रकार पीएच ऑफ, ठीक है, जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी बताया था मैंने, एंटासिड के रूप में हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसकी पीएच जो कितनी होती है, ठीक है, टेबल के अनुसार जो हमारी कितनी 10.5 है। तो अब बताइए इसके अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है, बता सकते हैं क्या आप जो है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये आपका जो है लेस बेसिक है, ठीक है, लेस बेसिक, ये क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा, ठीक है, मोर बेसिक, ठीक है, ज्यादा बेसिक होना ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि पीएच वैल्यू क्या है इसकी, हाई है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या कंपेरिजन में, ठीक है, हायर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जितनी ज्यादा पीएच ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेसिक, ठीक है। तो ये क्या है, ज्यादा बेसिक है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला क्या ज्यादा बेसिक होता है, जबकि वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन कम बेसिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझ में आई, ठीक है, तो कंपेरिजन करने में इसका जो है यूज होता है। इसके बाद जो है, ठीक है, सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ठीक है, सेकंड यूज क्या है, ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो है, ठीक है, देखो, पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये रहेगा। अब देखो आपका जो, ठीक है, स्टमक है, स्टमक रिलीज करता है, कौन सा एसिड रिलीज करता है, जल्दी बताओ, एचसीएल रिलीज करता है भाई, ठीक है, ये एचसीएल रिलीज करेगा, स्टमक के अंदर कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद रखना, इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक के अंदर, जिसकी अंदरूनी दीवार होती है, ठीक है, अंदरूनी दीवार, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, स्टमक कैसा होता है, ऐसे ही कुछ होता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, डायग्राम बनाना नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी अंदरूनी दीवार में, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर से जो है क्या होता है, सिक्रेट होता है, ठीक है, एचसीएल, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिक जूस जो बनता है, तीन चीजों से मिलकर बनता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो कौन कौन सी आती है, एचसीएल होता है, ठीक है, साथ ही क्या होता है उसके अंदर, नंबर 2 पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, नंबर 3 क्या होता है, म्यूकस होता है वहां पर जो, ठीक है, याद रखना इस चीज को भाई, ठीक है, बायो में आपने पढ़ा होगा। एचसीएल का ही काम है इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उनको किल भी कर देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो, ठीक है, एक पिक्चर थी हमारे पास जो है, ठीक है, इसको दिखा देते हैं, नमक, ठीक है, ये रहा, ठीक है, आओ जरा इसको जो, ठीक है, इसको ऊपर करो यहाँ से, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके चलेंगे भाई। हम्म, देखिए, ठीक है, तो दिख रहा है भाई ये, ठीक है, चलो इसको जो यहाँ से, ठीक है, ये पिक्चर आपको अच्छी नहीं लगी ना, ठीक है, इसी के ऊपर, ठीक है, इसको लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है, सर ने स्टमक जो बनाना नहीं आया है कि नहीं, इसलिए हंस रहे हैं। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पर जो है ये पिक्चर रहेगी भाई, देखो इसके अंदर जाते हैं, ये क्या है, स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक रहेगा, ये स्टमक है आपका, ठीक है, यहाँ पर जो, अब ये इसकी जो अंदरूनी दीवार है यहाँ पर जो, ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये क्या होता है, एचसीएल यहाँ पर जो सीक्रेट होता है, ठीक है, एचसीएल सीक्रेट होगा। अब इसका काम क्या है, ठीक है, तो आपका पीएच यहाँ पर एसिडिक होने का मतलब क्या है, ठीक है, एक तो क्या करता है, हेल्प करता है इन डाइजेशन, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है, जरूरी क्या भाई, डाइजेशन में हेल्प करता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, ठीक है, फूड को सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है, साथ ही क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, सो दैट सो दैट सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन वर्क, पेप्सिन एंजाइम कैन वर्क,
जिससे कि पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या कर सके, वर्क कर सके। पेप्सिन एंजाइम कैन वर्क, ठीक है, तभी काम करेगा भाई। यदि आपका एसिडिक मीडियम नहीं होगा ना तो पेप्सिन जो काम नहीं करेगा। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन पी से प्रोटीन, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा सिंपल सब्सटेंस के अंदर, किसके अंदर, पेप्टोन के अंदर और पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। पेप्टोन बनाता है या फिर जो पेप्टाइड ये बनाता है, ठीक है, कौन आएगा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने से बनता है, कौन करता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम भाई, ठीक है। ये एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है, ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। तो अब ये हो गया भाई, ठीक है। अब यदि इसकी पीएच जो क्या हो जाती है, ठीक है, एक्सेसिव, जब आप क्या करते हैं, कई बार ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, ढेर सारा ठूस लेते हैं, अरे टाइम भी नहीं है, चलो इसको जो है ना, ठीक है, हम कल ही यहीं से जो है ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया, ठीक है, इसको तो कल जो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर जो है क्लास का भी जो है पूरा आपका